दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं ऐसे 3 उपायों के बारे में जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो कभी भी आपके डॉग को पार्वो नामक बीमारी, जो कि एक जानलेवा वायरल बीमारी है, कभी नहीं होगी। वो उपाय आप अगर जानना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। नंबर 1 और सार्वजनिक उपाय जो है वो है फ्रेंड्स वैक्सीनेशन। अगर आप अपने पप्पी या डॉग का वैक्सीनेशन करवा लेते हैं प्रॉपर, तो हो सकता है कि उसे वो बीमारी ना हो। और वैक्सीनेशन में भी चूकें हो रही है। कैसे हो रही है? ऐसे कुछ एरियाज है जहां पर पार्वो बीमारी ज़्यादा होती है, या यूँ कहें कि डॉग्स की संख्या ज़्यादा है। तो डॉग्स की संख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस एरिया में पार्वो ज़्यादा होगा, ये निश्चित है। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी पप्पी जन्म ले रहा है उसके जन्म लेने के ठीक 28वें दिन, देखिए जो भी वैक्सीन मैं आपको बता रहा हूं वो कभी भी अपने खुद से नहीं लगानी है। अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सक है उनकी देखरेख और उन्हीं से आपको लगवानी है। ये विशेष ध्यान रखना, मैं सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं। तो 28वें दिन एक वैक्सीन लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि पार्वो के लिए लगती है। इसके बाद ठीक 45 दिन का जब वो हो जाता है तो उस समय सेकेंड वैक्सीन पार्वो की लगती है। ये किस एरिया में दोनों लगाने जरूरी है? ऐसे एरियाज जहां पर पार्वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर चलो 1-2 डॉग ही हैं, पार्वो ज़्यादा होता नहीं है। उन एरियाज में फर्स्ट जो वैक्सीन है वो 45 डेज पे ही लगाई जाती है। और जो ज़्यादा संक्रमित होने वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर फर्स्ट वैक्सीन जो है वो 28वें दिन ही लगा दी जाती है। या मान लीजिए कि आप प्रिकॉशन के मामले में थोड़ा आगे चलना चाहते हैं, यानी आप तो चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पूरा प्रिकॉशन चाहिए, तो आप पहली वैक्सीन 28वें दिन लगवाइए। उसके बाद दूसरी जो वैक्सीन आती है वो वैक्सीन आप 45 डेज पे लगाइए, यानी 45 दिन पे। ये वैक्सीन दोनों अलग अलग आती है जो आपके पशु चिकित्सक लगाएंगे। और फिर भी अगर आपको इन वैक्सीन के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि 28वें दिन पर कौन सी वैक्सीन बेस्ट है और उसे कैसे कैसे लगाया जाता है, 45वें दिन पर कौन सी वैक्सीन बेस्ट है और उसे कैसे कैसे लगाया जाता है। इसके बाद जो 45 दिन वाली वैक्सीन लगती है उसके ठीक 21 से 28 दिन के बीच, 21 से 28 दिन के बीच इसका बूस्टर डोज और लगता है। और वो जो बूस्टर डोज लगता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डॉग के लिए। तो ये दोनों, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन कौन सी हुई? 45 डेज वाली और 21 दिन बाद, यानी कि कितने दिन हो गए आप देख लीजिए, 21 से 28 दिन के बीच में जो वैक्सीन लगेगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये 3 वैक्सीन अगर आप अपने पप्पी को लगवा लेते हैं तो श्योरली उसे पार्वो से बचाया जा सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना कि जो वैक्सीन है वो अच्छी होनी चाहिए, एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, अच्छी कंपनी की भी हो और लगाने वाला जो है वो अनुभवी भी हो। क्योंकि कोल्ड चेन मेंटेन अगर नहीं रहेगी तो उस कंडीशन में वो वैक्सीन ख़राब हो सकती है। अगर हम ख़राब वैक्सीन लगवा लेते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि वैक्सीन सही थी या ख़राब थी, लेकिन नुकसान हो जाएगा जब हमारे डॉग को पार्वो हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का आप अच्छे तरीके से ध्यान दें। नंबर 1 बात कंप्लीट हो गई है। अब नंबर 2 बात यह है कि जो पार्वो नामक बीमारी होती है वो अधिकतर पपीज़ में 50 दिन का जब वो होता है उससे लेकर के और 3 महीने का जब वो होता है उसके बीच होती है। मेनली इसके लिए 60-70 दिन वाला जो मामला है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस दरमियान आप क्या करेंगे? 50 दिन का जब वो होता है उससे लेकर के जब वो 3 महीने का होता है, इस दरमियान आप एक विशेष काम करेंगे। और वो विशेष काम यह है कि आप अपने पप्पी को किसी भी सूरत में घर से बाहर नहीं निकालेंगे। नंबर 1, घर से बाहर अगर नहीं निकालेंगे तो जो बाहर संक्रमण चल रहा है वो संक्रमण उसे ज़्यादा घेरेगा नहीं। इसके अलावा विशेष तौर से ये अगर महीना जो 50 दिन से लेकर के और 90 दिन के बीच की जो मैं आपको ये एज बता रहा हूँ, वो एज अगर फरवरी या मार्च के महीने में आ रही है तब तो आप ये समझ के बैठिएगा 100% कि पार्वो का प्रकोप हो सकता है। 99%, 100 तो नहीं होगा क्योंकि आप प्रिकॉशन रख रहे हैं।
तो 99% चांसेस है कि यार हो सकता है। तो इसे गंभीरता से लेते हुए मैंने जो बात बताई है बाहर नहीं निकालने वाली, इसे आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा आप एक अच्छा सा पप्पी लेके आए हैं तो आपके पड़ोसियों की, आपके रिश्तेदारों की, आपके घर पे जो भी आगंतुक है उनकी इच्छा होती है कि उसके साथ खेलें, उसे देखें, उसे गोद में लें, उसे टच करें। और मान लीजिए वो किसी अन्य संक्रमित डॉग को टच करके आए हैं, या ऐसे घर पे वो बैठ करके आए हैं, या ऐसे घर से वो आए हैं जहां पर पार्वो नामक बीमारी से किसी डॉग की मृत्यु हुई है पिछले 6 महीने के भीतर, या मान लीजिए कि वहां पर वो डॉग, बड़ा डॉग है, उनके घर पे है। अब बड़ा डॉग है, उसमें पार्वो का वायरस थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वो तो इतने लक्षण दिखाएगा नहीं, या दिखाए नहीं है मान लीजिए, लेकिन वो अपने साथ पार्वो का जो वायरस है वो ला सकते हैं, और वो वायरस आपके पप्पी की जान ले सकता है। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि इस आयु में ना तो किसी बाहर वाले को आप पप्पी को खेलने देंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करने देंगे, और ना ही आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाहर के किसी भी व्यक्ति के साथ अपने पप्पी को टच होने देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जिसका आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बाहर से आए तो वो आपके पप्पी को टच ना कर सके। इसके अलावा जब भी हम वैक्सीन लगवाते हैं, जैसे 45 वाली आपने लगवाई, उसके बाद आप 21 या 28वें दिन बाद आप वापस लगा रहे हैं, तो दूसरी वैक्सीन लगने के बाद कम से कम 7 से 15 दिन का समय लग जाता है डॉगी में इम्यूनिटी आने में। यानी आप ये सोचते हैं कि वैक्सीन लग गई, अब कैसे ही खेलो ना, क्या दिक्कत है, लेकिन भाई बूस्टर डोज के बाद भी कुछ समय, 7 से 21 दिन का समय इम्यूनिटी पूर्ण रूप से आने में लगता है। और इसी दरमियान अगर संक्रमित हो गया तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए पूरे भ्रमों को दूर करते हुए आप इस सेकंड बात का ध्यान रखें कि जो बाहर से आ रहे हैं उनके साथ किसी भी सूरत में अपने डॉगी को, अपने पप्पी को खेलने ना दें। इसके बाद जो बिंदु आता है नंबर 3 का, और जो तीसरा बिंदु है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो बिंदु है कि आप अपने डॉग की इम्यूनिटी को बढ़ाएं। आपको पता है कि जितनी भी वायरल बीमारियां होती है, उन वायरल बीमारियों से लड़ने का एकमात्र जरिया इम्यूनिटी होती है, शरीर की इम्यूनिटी। अगर आपके पप्पी के शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि दूसरी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता अगर अच्छी रहेगी तो वो पार्वो से भी अच्छे तरीके से लड़ेगा। या पार्वो के मान लीजिए छोटा मोटा कोई वायरस आया भी है, छोटे मोटे कोई सिम्टम्स आए भी हैं, तो वो परवाह नहीं करेगा और उसकी जो इम्यूनिटी है वो उस पार्वो वायरस को हरा देगी। इसलिए तीसरा और प्रमुख जो काम है वो है इम्यूनिटी का। अब इम्यूनिटी के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, इम्यूनिटी के लिए नंबर 1 जो काम करना होता है वो होता है माँ का दूध। उसे प्रथम माँ का दूध मिले। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस भी है जो हम उसके साथ करें। इसके अलावा डिवॉर्मिंग या जो भी फूड हम खिला रहे हैं उसमें ऐसे फूड्स भी आते हैं जिनसे कि हम अपने डॉगी की इम्यूनिटी को बहुत अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि वैक्सीन के बारे में, अगर आप ये चाहते हैं पार्वो बीमारी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, या आप चाहते हैं कि डॉग में इम्यूनिटी बढ़ाने के सारे तरीके मैं आप सभी के लिए लेके आऊं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कमेंट, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कोई भी ऐसा वीडियो चाहिए जैसे डॉग की पार्वो से रिलेटेड है, या फिर कोई भी मन में आपके प्रश्न है पार्वो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट जरूर करें। जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन टॉपिक्स में कहीं पर भी कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने अगले वीडियो में ले सकें। इसके अलावा अगर मान लीजिए कई जो ऐसे साथी हैं जो अच्छे जागरूक जो पेट ओनर्स हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपने पेट के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहता हूँ, उसका रख रखाव मैं कैसे करूँ, उसका प्रारंभिक जो ट्रीटमेंट मुझे घर पे करना चाहिए वो कैसे करूँ, या फिर ऑल ओवर ट्रीटमेंट होम्योपैथिक, एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक, घरेलू सारे के सारे मैं जानना चाहता हूँ, मैनेजमेंट भी मैं जानना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ही कह दीजिए, हालांकि ये सेशन होता है जिसमें 1 घंटे तक हम आपके सामने बैठ करके ऑनलाइन मीटिंग करते हैं।
अगर इस ऑनलाइन मीटिंग में आप भाग लेना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर पर आप व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करवा लें और ऑनलाइन मीटिंग में भाग ले सकते हैं, जिसमें रोज शाम को 1 घंटा हम आमने सामने बैठेंगे और बीमारियों के बारे में आपको बताएंगे, आपको जागरूक करेंगे कि कैसे आपको अपने पेट का ध्यान रखना है और कैसे पूरा का पूरा काम करना है। 11 तारीख जो आगे महीने की आ रही है, इस 11 तारीख से नया सेशन शुरू होगा जिसमें हम आमने सामने बैठ करके बातें करेंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप करके।